नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज हम हमारी वीडियो में सीखेंगे कि जब तानपुरा का तार टूट जाता है तो उसे कैसे। तो हमसे अक्सर ऐसी गलती हो जाती है कि तानपुरा मिलाते समय कई बार तार टूट जाता है। तो बच्चे सोचते हैं कि अब हम इसका क्या करें, तानपुरा अपने गुरुजी के पास ले जाएं कि क्या। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम लोग खुद अपने हाथों से ही तानपुरे में नया तार लगा सकते हैं। उसी के लिए ये वीडियो है और आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। नया तार लगाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये तानपुरे का तार टूटता किन कारणों से, हमें वो भी पता होना चाहिए ताकि हमसे तानपुरे का तार टूटे नहीं। दरअसल क्या हुआ, जब मैं ये तानपुरा मिला रही थी तो इसका ये वाला जो मनका था वो एकदम टाइट था। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये बहुत टाइट था और ये बाकी सारे नॉर्मल थे, तो ये तो मिल गए थे। देन जैसे ही मैं खरच का तार मिलाने को आई तो क्या हुआ, ये टाइट था और मैंने यहाँ इधर से खूंटी से इसको मिलाने की कोशिश करी और टूट गया। एक बार क्या हुआ था कि जब मैं अपने फैकल्टी में थी तो मेरे गुरुजी हैं जो, उनकी क्लास में मैं उनका तानपुरा मिला रही थी, तो ये उनकी खूंटी थोड़ी ढीली हो गई थी खूंटी, तो उसको जरा सा टाइट करने के चक्कर में वो एकदम से पूरा तार चला गया। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि मनकाओं को देख लेना चाहिए कि ये ढीले हैं और खूंटी को बहुत आराम से मिलाना चाहिए ताकि हमारा तार ना टूटे। तो ये तार मिलाने के लिए क्या है कि सबसे पहले तो जब हम इस तार को निकालते हैं, टूटे हुए तार को, तो ही हमें पता चल जाता है कि वो तार जिस तरीके से फिट था हमें उसी तरीके से तो नए तार को जोड़ना है। ये कुछ नए तार आए थे, साथ में आए थे, पता नहीं कौन चल रहा है बगल वाले रूम में। हाँ, तो ये तार इस तानपुरे के साथ ही आए थे। तो इसमें से ये जो खरच का तार है, तांबे का तार है होता है ये वाला, बाकी सब लोहे के होते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें से ये मनका निकाल के अलग बहुत संभाल के रख दिया। ये बहुत काम की चीज़ है, इसे खोना नहीं चाहिए। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये किस तरीके से फिट है, अपन को ये देखना है ये किस तरीके से फिट है। इसको, ये तार जो निकला, इसको धीरे धीरे से हम इस तरीके से बाहर निकालेंगे। देखिए, ये पूरा तार जो टूटा हुआ था यहाँ से हमने निकाल लिया। ये इसका हुक है, इस हुक को भी हमें निकालना है। एक सेकेंड, यहाँ से नीचे से निकलेगा ये हुक। तानपुरा मिलाने की कोई विधि कोई बहुत जटिल विधि नहीं है। जिस तरीके से हमारा तानपुरे का जब तार टूटता है तो हमें पता चल जाता है कि जिस तरीके से फिट किया गया था, ये वाला तार मैंने खुद ही फिट किया था, पहले भी मैं कर चुकी हूँ। तो देखिए ये किस तरीके से निकला है, इसको देखिए आप ध्यान से। ये एक हुक टाइप में इसको मोड़ा गया था, तो न्यू तार को भी हम लोग ऐसे ही मोड़ेंगे, है ना। देखिए ये तार ऐसे राउंड शेप में आता है, शेप नॉट शेप। इसको हमें उसी तरीके से मोड़ना है जिस तरीके से हमने निकाला था। देखिए ये वाला निकाला था ना, ऐसे था, सेम इसको एक साइड से ऐसे ही कर लेना हुक की तरह। ये मैंने इस तरीके से मोड़ लिया। और इस बात का ध्यान रखना है तानपुरे का कि जैसे मेरा तांबे वाला यानी खरच का तार टूटा है, तो जो मोटा वाला तांबे का तार होता है वो मैं यहाँ लगा रही हूँ। बाकी के हर ये वाला जो पा पे मिलाया जाता है वो थोड़ा पतला तार होता है और बाकी ये बीच के सेम होते हैं। तो कौन सा तार किस में मिलाना है इसकी भी ध्यान होना चाहिए, कहीं गलत तार हम किसी दूसरे। यहाँ आप देख सकते हैं, इस वाले में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। हाँ, ये हमारा आ गया इधर तक, ठीक है। एक छोर से तो ये हुक बन गया था, तो और तार का जो दूसरा छोर रहेगा उससे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एंटर कराएंगे। यहाँ से कोई बहुत जटिल प्रोसेस नहीं है। कि आप देख रहे हैं कि बाकी सारे तार के हुक्स थोड़े ज़्यादा अंदर तक हैं
और ये थोड़ा, क्योंकि मैंने थोड़ा ताकत नहीं लगाई, वैसे ताकत नहीं लगाऊंगी मैं किसी चीज़ से इसको थोड़ा टाइट करूंगी अभी, जैसे किसी पेन की मदद से या स्केल की मदद से, ताकि ये भी अंदर चला जाएगा और ये ठीक हो जाएगा एकदम इनकी तरह। देखिए, तो यहाँ मैं चाबी की मदद ले रही हूँ थोड़ी इस तार को दबाने के लिए, ये भी और तारों की तरह अच्छे से सेट हो जाए, टाइट हो जाए। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि ये तार कहीं से मुड़ना नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए। लगभग हमारा तार यहाँ पर फिट हो चुका है, क्योंकि ये खरच वाला तार है, मोटा तार है, तो अन्य से कुछ अंतर तो आएगा ही। मैंने इसमें मनका लगा दिया है और ये इसको यहाँ पे ऐसे छोटी सी खांच बनी रहती है, उसमें जैसे ये सभी फिट हैं उनमें भी इसको फिट कर दिया। इसकी ध्यान रखूँ कि ये नीचे ना जाए ज़्यादा, नहीं तो टाइट हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। अब हम इस तार को ऊपर खूंटी में बांधने की कोशिश करेंगे आगे की प्रक्रिया में। बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना है हमें तार को, ज़रा सी भी मुड़ाव नहीं आना चाहिए तार में। देखिए, अब हम तार को यहाँ तक ले आए हैं खींचकर। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम अटी कहते हैं। क्यों? इस पर, क्योंकि ये सटाया जाता है। ठीक है, इस पर ये तार सटा हुआ होता है। गलती से मुझसे थोड़ा सा मुड़ाव यहाँ आ गया था, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो बना रही हूँ और अकेले ही तार लगा रही हूँ, तो थोड़ा गलती हो गई मुझसे। पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से थोड़ी ना बजाऊँगी। हो गई गलती, अगर दिक्कत होगी तो मैं फिर बदलूँगी, आपको पूरी प्रक्रिया बता देती हूँ। ठीक है, यही गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, वो तो मैं अकेली हूँ इस वजह से। हाँ, तो इस हम क्या कर रहे थे कि ये इसको अटी कहते हैं, क्योंकि इस पर ये तार रखा जाता है, और इसको हम कहते हैं तार गहन। तार गहन यानी कि इसमें यहाँ पर एक ये पॉइंट दिया रहता है, यहाँ से हम इसको एंटर कराएंगे तार को। ज़रा हम करीब से दिखाते हैं। ये तार गहन मतलब कि तार यहाँ से चला जाएगा। ये हमारा तार, और हमें अभी यहाँ पे टाइटनेस रखनी पड़ेगी, तार अच्छे तरीके से सेट हो पूरा। ये मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ, इस तरीके से एक दो बार मैंने किया है पूरा, ताकि कहीं पे भी थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो तो वो सीधाई में रहे तार। आगे का काम ये बचा है कि हमारी खूंटी में जिस तरीके से ये तार फिट रहता है उसी तरीके से हम करेंगे। देखिए, ये टूटा हुआ तार है, ये जवारी के लिए धागा दिया होता है यहाँ पे, उसका यूज़ हम बाद में करेंगे, बाद में जवारी लगाएंगे। यहाँ हमने देखिए अभी जवारी नहीं लगी है इस वाले तार की। इसको हम निकालेंगे। तो हमने ये पुराना वाला तार निकाल लिया है। खूंटी में तार लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस वाले सिरे को हल्का सा मोड़ना होगा। इसमें हमें हुक नहीं बनाना है, वहाँ उसके लिए हमने हुक बनाया था, और उतना ही मोड़ना होगा जितना कि पहले मुड़ा था, इतना मुड़ा था, तो उसी हिसाब से नाप लेंगे हम। हाँ ठीक है, इतना ही मोड़ना है, सही मोड़ा था। तो खूंटी में तार लगाने की सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि तार को ये लॉक लगाने के बाद हम किस डायरेक्शन में घुमाएंगे। अगर हम गलत डायरेक्शन में घुमा देंगे तो फिर हमें फिर से पूरा खोल के फिर से उसको घुमाना पड़ेगा, इसलिए एक बार में ही सही कर लें। तो जिस एंगल से हमारी खूंटी हमारे तार को टाइट कर रही होगी उसी एंगल से हमें ये लॉक लगाने के बाद इसको घुमाना है। नया तार लॉक लगा दिया मैंने यहाँ पे, वो अपने आप ही लॉक हो जाता है, बार बार नहीं। अभी हम उसको जब मोड़ेंगे तो ये मैंने किस तरीके से इसको मोड़ा, ऐसे करके ऐसे यहाँ से मैंने मोड़ दिया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ही थोड़ा सर्कल में यूँ करते जाएंगे। और वैसे बहुत अच्छा रहेगा कि आप इसका ध्यान दें कि तार की ओवरलैपिंग नहीं हो।
ओवरलैपिंग नहीं हो तो वैसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ये अच्छा रहता है ओवरलैपिंग ना होना, मैं ऐसा सोचती हूँ। इस तरीके से हम पूरा राउंड करेंगे और जब इस तरीके से राउंड होना बंद हो जाए तो हमें खूंटी के द्वारा अब हमें खूंटी के द्वारा इसको लपेटना है। ऐसे करते जाएंगे हम तो ये लपेटता जाएगा। ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गई थी गाइस, तो मैंने यही निकाल दी, पर अब मैं ऐसे करूँगी कि ओवरलैपिंग बिल्कुल ना ही हो। दो तारों पर जवारी नहीं है, इसलिए हम यहाँ से जवारी के लिए धागा निकाल ले रहे हैं। फिर मैंने तानपुरा को ट्यून करने की कोशिश की और ट्यून करने के बाद मैं आपको सुनाऊंगी कि तानपुरा कैसा सुनाई दे रहा है।